लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन जो करने वाले हैं वो है ईमेल राइटिंग के ऊपर। जनरली ऐसा होता है कि जब लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, दे आर नॉट सो, आई वुड से दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड इन ऑफिशियल टर्म्स कि उनको कैसे ईमेल डालना है, और दे कमिट मैनी मिस्टेक्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू, बट टू सम एक्सटेंट व्हाट हैपेंस, उनको फॉर्मेटिंग में श्योरिटी नहीं होता कि जब ईमेल डालें तो मैं क्या डायरेक्टली सरनेम डालूं, डियर सर और डियर पटेल और डियर शर्मा और समथिंग लाइक दैट। अगेन डियर शर्मा इज आल्सो नॉट करेक्ट। अगर आप लिख भी रहे तो आपको पता हो डियर मिस्टर शर्मा इज करेक्ट। बट एक क्वेश्चन और है, क्या ऐसा ईमेल मैं बॉस को डाल सकता हूँ? कैन आई राइट दिस ईमेल टू समवन हुम आई डू नॉट नो? तो पहले आपको ये देखना है कि जो राइटिंग ईमेल होता है या आप कोई लेटर भी लिख रहे हैं किसी को, तो तीन कैटेगरी होती है चीजों की, ठीक है। एक है फॉर्मल, एक है सेमी फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। ओके, सो जब भी मैं बात करूं सेमी फॉर्मल की या फॉर्मल की, तो मुझे देखना है कि सेमी फॉर्मल फॉर्मल में डिफरेंस क्या है। फॉर्मल राइटिंग हम कब बोलेंगे? उस सिचुएशन में हम बोलेंगे जब मैं एक लेटर लिख रहा हूँ किसी पर्सन को, जिसको मैं लिख रहा हूँ फॉर्मल वे में और मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है। दैट मीन्स मैं रजिस्ट्रार को ईमेल लिख रहा हूँ या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ईमेल लिख रहा हूँ या लेटर लिख रहा हूँ, एंड आई डू नॉट नो मच अबाउट हिम। दैट मीन्स पर्सनल कैपेसिटीज, ऑफिशियल कैपेसिटी कुछ नहीं पता, कोई पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता, फॉर्मल हो जाएगा वो। सपोज आप एक लेटर राइटिंग कर रहे हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर, आपको नाम पता चल गया पर यू डू नॉट नो व्हाट आर द कैपेसिटीज। इन माय व्यू आई वुड से यू शुड राइट अ फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग में क्या होता है, सैल्यूटेशंस के बारे में बिगनिंग में डिस्कस होता है कि कैसे सैल्यूटेशंस आएगा। सैल्यूटेशन का मतलब कैसे स्टार्ट करना है। जब आप ईमेल डाल रहे हैं तो टू के बाद क्या आएगा वो तो आपको ईमेल एड्रेस पता है। डाउट ये आएगा कि कंटेंट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट लाइन क्या होती है। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आई विल डिस्कस विद यू कैसे बिगनिंग करना है, कैसे पैराग्राफ्स लिखने हैं, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे आपको अपना नेम कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, उसका भी फॉर्मेट होता है। और उसके बाद आई एम श्योर दैट द वे यू राइट इट विल बिकम वेरी फॉर्मल वे। फॉर्मल के बाद आपको आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे, फॉर्मल राइटिंग में भी कई चीज़ें हो सकती है, लेक्सिकल रिसोर्स, आपका वोकेबलरी, आपका ग्रामेटिकल रेंज क्या है, एक्यूरेसी लेवल क्या है, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आने वाला है इसके ऊपर। एम राइट? तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए। यू मस्ट हैव सच अ फोकस ऑन सच थिंग्स। एम राइट? इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन। अभी जब आपने ईमेल लिखना स्टार्ट किया तो आपके माइंड में क्या आएगा? मैं डियर सर डाल दूं, डियर सर और मैडम, कॉमा डालना या नहीं डालना ये भी माइंड में आ रहा है। फिर आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा है सर स्लैश डालने की बजाय ऐसा डालते डियर सर और मैडम। दोनों वेज करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट वेज। कॉमा जरूर आना चाहिए, मैडम में एम कैपिटल आना चाहिए, या तो आप स्लैश डाल दो या आप ओ डाल दो, यानी बिगिनिंग हो गया। सपोज आप ये लेटर लिख रहे हैं किसी को, कलीग को, एंड यू नो हिम और हर वेरी वेल, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं आइडिया, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं डियर मिस्टर, आप सरनेम डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डियर मिस्टर ग्रोवर। अगर आपका ये ईमेल और सेमी फॉर्मल है या लेटर आप लिख रहे हैं वो सेमी फॉर्मल है, तो आप डियर मिस्टर सरनेम डाल सकते हैं। सरनेम का मतलब जो फैमिली नेम चल रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप ये लेटर लिख रहे हैं या फिर ईमेल डाल रहे हैं किसी कजन को, कजन मतलब जहाँ पे आप इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल के लिए जरूरी नहीं कि सरनेम आए, वहां पे आपको लिखना चाहिए फर्स्ट नेम, ऐसे लिखना चाहिए डियर मिस्टर प्रिंस, देन अगेन कॉमा। सो सैल्यूटेशन में आपका वहां पे कॉमा आना जरूरी। मैंने से लिखा डियर एचआर मैनेजर, तो भी गलत क्या है इसमें, बट आई वुड प्रेफर टू यूज सर और मैडम, डियर सर और मैडम। ये भी पॉसिबल है आपको पता ही ना हो कि वो मेल है कि फीमेल जिसको आप ईमेल डाल रहे हैं। अगर आपने डियर सर और मैडम लिख दिया, दिस इज अ परफेक्ट वे, इट्स अ परफेक्ट सैल्यूटेशन फॉर यू। तो आप इस वे से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता नहीं चल रहा आप ईमेल डाल रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा जानते हो, आपको पूरा नहीं पता, डाउट आ रहा है, तो भी आप फॉर्मल ईमेल डाल दीजिए, डियर सर और मैडम लिखिए, डियर सर स्लैश मैडम देन कॉमा। एम आई राइट? दैट शुड बी योर अप्रोच। उसके बाद क्वेश्चन है कि सर मैंने लिखना तो स्टार्ट कर दिया, अब मैं गुड मॉर्निंग बोलूं, गुड इवनिंग बोलूं, कैसे बोलूं? तो आप ऐसा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, डियर सर और मैडम, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। जब आपने लिखा ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, इसके अंदर ही आ गया गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब आ गया इसके अंदर। यानी कि आपको स्पेसिफिकली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं लिखना है कभी भी। क्लियर? ग्रीटिंग्स ऑफ द डे लिख लिया, और उसके बाद आपको यहाँ से बॉडी पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देना है। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा, प्लीज उसको एक इंट्रोडक्टरी बना के रखिए। इंट्रोडक्टरी मतलब व्हाट डज दिस ईमेल टॉक अबाउट, यानी कि
जैसे मैं ईमेल लिख रहा हूँ, कोई मैटर है कि मुझे कोई डिस्कशन करना है, सपोज वाटर लॉगिंग इशू चल रहा है किसी सोसाइटी में, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर और टू द मेयर, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना पड़ेगा कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस ईमेल, या व्हाई आई एम ड्रॉपिंग, व्हाई आई एम सेंडिंग यू दिस लेटर. So I will say that I am writing this letter to withdraw your attention on one of the issues such as water logging in a particular society. So I'm talking about why I'm writing this letter. So ये आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बन जाएगा. तो इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में पर्पस लिखना कि आप लिख क्यों रहे हो, मैटर क्या उसको नेक्स्ट पैराग्राफ्स में लिखेंगे हम. यहाँ पे आप लिखो कि आप लिख क्यों रहे हो, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड. ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एम आई राइट. उसके बाद एक क्वेश्चन की जो भी आपका कंटेंट है आप उसको 1 और 2 पैराग्राफ में लिख सकते हो. इंट्रोडक्टरी का आपका पैराग्राफ हो गया. सपोज कंटेंट ज्यादा है तो आपने 2 पैराग्राफ और लिख दिए, यानी कि वो आपके बॉडी पैराग्राफ हो गया, यानी कि मेन कंटेंट हो गया. लास्ट में आपको एक क्लोजिंग लाइन जरूर लिखनी. क्लोजिंग लाइन कैसा होगा, जैसे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, या लुक फॉरवर्ड फॉर एन अर्ली रिप्लाई, आई लुक फॉरवर्ड फॉर एन अफर्मेटिव रिप्लाई. इस तरह से लास्ट एक लाइन होनी जरूरी है. आप ऐसा लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लास्ट लाइन ऐसा हो जाएगा, I will remove it. I look forward to hearing from you soon. I look forward to hearing from you soon. You can also write like this. I look forward to receiving an affirmative reply. Like that. If you write I am waiting for your reply, don't do like this. If you say reply at the earliest possible, do not use such imperative sentences. Please use either kindly or please, so that it becomes formal. Do not give such commands. If you use the first form in the beginning, it becomes an imperative sentence, so it's a kind of order. Okay, so avoid such words. You can say that I look forward to hearing from you soon, looking forward to hearing from you soon, looking for an early reply, something like that. If you write please, kindly, okay, but depends on your sentence structure. It should absolutely be a formal sentence. तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है. अभी होगा क्लोजिंग लाइन होगा. अभी एंड कैसे करना है लेटर का. लेटर एंडिंग में करते वक्त आपको क्या करना है, नीचे आपको ऐसा वर्ड डाल देना है कुछ जैसे योर्स फेथफुली, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली. आप ऐसा भी लिख सकते हैं योर्स लविंगली. एम राइट. तो आप ऐसे फ्रेजेस, कुछ ग्रुप के वर्ड्स लिख सकते हैं वहां पे. इससे क्या होगा, आपका जो क्लोजिंग है वो एक परफेक्ट हो जाएगा और नीचे आपको फुल नेम डाल देना. अभी क्वेश्चन है कि योर्स फेथफुली कब लिखना है, योर्स सिंसियरली कब लिखना है, योर्स लविंगली कब लिखना है. अभी ऐसा वर्ड आप फॉर्मल लेटर्स में तो नहीं लिख पाओगे. एम राइट. अगर आप फॉर्मल लिख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज योर्स फेथफुली. अगर आपको लग रहा है कि सेमी फॉर्मल है, आप कलीग को लिख रहे हो, मुझे फेथफुली नहीं लिखना, तो योर्स सिंसियरली भी आप लिख सकते हैं. सेमी फॉर्मल के लिए इट इज एक्सेप्टेड. Okay, but I would suggest to use yours faithfully. It makes your content, it makes your words absolutely formal. Okay, तो जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं है, इसके अलावा आपके सेंटेंसेस में, आपके वोकैबुलरी पर है, ग्रामर आप क्या यूज करें, ग्रामर की रेंज कितनी है, एक्यूरेसी कितना, आपको ओवरऑल उन चीजों के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग इज एब्सोल्युटली एन इजी टास्क. बट कब, जब आपका अच्छा कमांड है लैंग्वेज के ऊपर. यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस, हाउ टू मेक अ सेंटेंस मोर मीनिंगफुल, हाउ टू मेक अ सेंटेंस मोर नेचुरल एंड इफेक्टिव. इन सब चीज़ों का एक इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्वे मैसेज क्लियरली, स्ट्रक्चर अच्छा लिखा है, अगर मैसेज ही नहीं क्लियर जा रहा, हो सकता है उसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, ये मैसेज ही प्रॉपरली समझ नहीं आया रीडर को, जिसको आपने भेजा. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ओवरऑल इंग्लिश पे भी थोड़ा सा फोकस करना है वेन एवर यू आर राइटिंग, वेन एवर यू आर ड्रॉपिंग एन ईमेल टू समवन. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू stay more formal in such writing. Correct? Thank you so much for watching this video. I hope to meet you soon in the upcoming session. Thanks a lot.